ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, मेरा अधिकार मुझे मिला है, इसमें अगर व्यक्ति संतुष्ट है तो कोई युद्ध क्यों होगा? क्यों सीमा पर सैनिकों को अपने सर कटवाने पड़ेंगे? छीनने की वृत्ति ही तो दिखाई देती है। जो हमारा है उसको भी छीनना चाहते हैं, तब तो ये युद्ध है, तब तो ये महाभारत है। ये पड़ोसी देश हमारा छीनना चाहते हैं। ये हमारी परंपरा है कि हमने कभी किसी का नहीं छीना, आज तक हमने कभी किसी का नहीं छीना, लेकिन ये भी हमारी परंपरा है कि जिसने हमारा छीनने की कोशिश की, हमने फिर उसको कभी छोड़ा भी नहीं। ये शिवाजी महाराज की परंपरा है। जिसने हमारे धर्म को हमसे छीनने की कोशिश की, जिसने हमारे राज्य को, हमारी मातृभूमि को हमसे छीनने की कोशिश की, फिर हमने उसको बख्शा भी नहीं है, छोड़ा भी नहीं है। ये हमारी परंपरा है। हम पहले किसी का छीनते नहीं है, अपने में संतुष्टि रखते हैं, पर हमसे कोई हमारा छीन जाए, इसके लिए तो शिवाजी महाराज को भी तलवार उठा लेनी पड़ती, इसके लिए तो सैनिक बंदूक उठाते हैं। यही तो धर्म है। ऐसा मत समझना कि आप कथा पांडाल में बैठकर आप ही पूजा कर रहे हैं, ऐसा मत समझना कि ब्राह्मण देवों के सानिध्य में केवल आप ही पूजा कर रहे हैं। वो सीमा पर खड़ा हुआ जवान भी अपनी बंदूक की गोली से पूजा ही कर रहा है, अपनी मातृभूमि की रक्षा करके वो पूजा ही तो कर रहा है। आपके हाथ में चंदन है, रोली है, पर उसके हाथ में बंदूक की गोली है, वो भी तो पूजा ही कर रहा है। पद्धति में फर्क आ गया। आपके पूजा का तरीका दूसरा है, उनके पूजा का तरीका दूसरा है, पर रक्षा कर रहा है। और मैंने कहा जो रक्षा करता है वह परमात्मा का स्वरूप ही होता है। बार बार बहन कहती थी, भाई तू रक्षाबंधन पर तो आ जाना। कहता था, बहन मैं सीमा पर खड़ा हूं, मैं आ नहीं पाऊंगा। चल दिवाली पे आ जाना, दीपावली के दिए तब जलेंगे जब तू आएगा। मिठाइयां भी घर में मीठी नहीं लगती जब तक तू नहीं आ जाता। कहता है प्रयास करूंगा, जरूर आऊंगा। कहती है बहन अब दिवाली पर नहीं आया तो होली पर आ जाना। होली पर भी कहता है नहीं आ पाया बहन। फिर दूसरा वर्ष आता है तो फिर रक्षाबंधन का त्योहार, हाथ में राखी लिए और पत्र लिखती है अब तो आ जाना। कब से मैंने तुझसे मोतियों की एक माला मंगाई है, तू लेकर नहीं आता, अब तो आ जाना। वो क्या कहे, वो कैसे कहे अपनी विवशता, वो आना भी चाहता है। आप महसूस करिए, क्या जो सीमा पर आज जवान खड़े हैं उनका परिवार नहीं है? उनका मन भी तो करता होगा जाऊं और अपनी बहन के गले लग जाऊं, जाकर जाऊं अपनी माँ के चरणों में लेट जाऊं, पर सोचता है मातृभूमि माँ से भी बड़ी है। विवश है, मन तो उसका भी चाहता है आऊं, वो भी कहता है बहन मैं जरूर आना चाहता हूं, मुझे भी यहाँ होली पर रंग दिखाई नहीं देते, मेरा जीवन भी बेरंगा सा लगता है, पर क्या करूं विवशता है, नहीं आ सकता। अब रक्षाबंधन पर तो आ जाना, दूसरा वर्ष हो गया। मोतियों की माला ले आना, मोतियों की माला ना भी लाए तो पर तू तो आ जाना। पत्र लिखकर बहन ने भेजा। ये सत्य बात है, ये सत्य घटना है। भाई ने पत्र पढ़ा, बड़ा प्रसन्न हुआ, अब की बार तो जरूर जाऊंगा। छुट्टियां भी मिल गई, जाने की अनुमति भी मिल गई, अब तो जरूर जाऊंगा। सीमा पर खड़ा हुआ है, पर सीमा पर खड़े हुए व्यक्ति को पता नहीं रहता कब सामने से गोली आए और कब जीवन लीला समाप्त हो जाए। बड़ा प्रसन्न है। वो आया पर अपने पैरों पर चलकर नहीं आया, 4 लोग कंधे पर उसको लेकर आए। 2 वर्ष से जो बहन प्रतीक्षा कर रही थी उसकी आने की, और उसने भी कहा था मैं आऊंगा, वो आया तो सही,
पर तिरंगे झंडे में लिपटा हुआ 4 लोग उठा कर लेकर आए, अपने पैरों से चलकर भी नहीं आ पाया। अपने मित्र को मरने से पहले कहता है, मेरे मित्र, मेरे घर पर मेरी बहन, मेरी मां प्रतीक्षा कर रही होंगी, तू जाकर उनको समझा देना, सीने पर गोली लगी है, तू समझा देना। मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं, एक बार उनके सर पर हाथ फेर देना। मेरी पत्नी है, उसको भी जरा तसल्ली बंधा देना, मेरी सूचना उन तक पहुंचा देना। और दुश्मनों ने केवल गोली लगा करके ही उन्होंने विश्राम नहीं लिया, दुश्मन शत्रु उसका सर काट करके भी ले गए, सर काट कर ले गए। आया तिरंगे में लिपटा हुआ, पर केवल धड़ आया, सर भी नहीं आया। तब उस बहन ने जब स्थिति देखी तो कहा, इतना निर्मोही हो गया तू भाई, इतना निर्मोही हो गया। पत्नी दहाड़ मारकर रोने लगी, मां रोने लगी। तब उस बहन ने समझाया, किसी कवि ने लिखे हैं कुछ शब्द, शायद आपको समझ में आ जाए, हिंदी के वो शब्द हैं। उस बहन ने सांत्वना देते हुए अपनी भाभी को समझाया, तू क्यों रोती है, ये तो निर्मोही है, ये बहुत भुलक्कड़ है। सब कहते हैं कम से कम पूरा शरीर तो आ जाता, आधा शरीर हमारे पास आया, चेहरा तो देख ही नहीं पाए। तब उस बहन ने कहा, मैया का प्यार भूला, ये दादी का प्यार भूला, बापू का दुलार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। उस सर कटे हुए धड़ से कहती है बहन, ये दादी का प्यार भूला, बापू का दुलार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। होलिका के रंग ज्योति पर्व का उमंग भूला, राखियों का संग बार बार बिसराया है। और सुन भाभी, भैया तो भुलक्कड़ है जन्म से ही, अपने स्वभाव को ही आज दोहराया है, और जाते समय मैया का आशीष लेना भूल गया, आते समय रणभूमि में शीश भूल आया है। आते समय रणभूमि में शीश भूल आया, ये भुलक्कड़ है। पर फिर भी गर्व से वो बहन उस रज को, उस माटी को अपने हाथ में लेती है, जो भाई मुट्ठी में दबाकर उस सीमा की माटी को लेकर आया था। साथी, मेरे घर जाकर तुम सारा हाल बता देना, और मेरी माटी के फूलों को सीमा पर बिखरा देना। उनकी यही अंतिम इच्छा है, अगर मेरा शरीर वहां जा भी नहीं पाए तो यही अंतिम संस्कार हो जाए, तो मेरी उस 2 मुट्ठी राख को भी सीमा पर बखेर देना। मैं जीते जी सेवा कर रहा हूं, और मरने के बाद भी मेरी ये राख मातृभूमि पर ही न्योछावर होनी चाहिए। ये भाव आप महसूस कर सकते हैं, वो भी पूजा है। वहां छीनने की वृत्ति नहीं है, वहां देने की वृत्ति है। जो छीन रहे हैं उससे अपना अधिकार जमाए रखने की वृत्ति है, धर्म को धारण करने की वृत्ति है, धर्म की रक्षा करने की वृत्ति है, मातृभूमि की रक्षा करने की वृत्ति है। लेकिन दुर्योधन की वृत्ति छीनने की वृत्ति है, भाइयों से छीन लिया जाए। और एक बहुत सुंदर बात कही है कि हक छीन कर किसी का ना चैन पाएगा तू, और देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तू। क्यों भूलता है जग में बलवान तू नहीं है, और सबसे बड़ा जगत में भगवान तू नहीं है। अपने किए कर्म पर बस आंसू बहाएगा तू, देगा जवाब क्या जब परलोक जाएगा तू।
जो है उसमें संतुष्ट रहना, और भाइयों का अधिकार तो कभी मत छीनना। आज छोटी छोटी सी बातों पर भाई अलग हो जाते हैं। सीमा पर 100 बार सहे जब दुश्मन की तलवार उठी, हिम्मत तो उस दिन टूट गई जब आंगन में दीवार उठी। हिम्मत तो उस दिन टूट गई, फिर किससे लड़ोगे? दुश्मन लड़ता है तो सीना चौड़ा कर दोगे, लेकिन जब भाई तलवार लेकर सामने खड़ा हो तो किसको मारोगे? आज यही स्थिति है दुर्योधन के बीच में, कौरवों के बीच और पांडवों के बीच में। छोटी छोटी संपत्ति पर भाइयों की हत्या कर देते हैं। ये कैसी भक्ति है? रिश्तों को निभाना सीखिए, छीनने की वृत्ति को त्यागिए। आज के पर्व से कुछ सीखना है तो केवल इतना सीखिए कि अपने अंदर जो दूसरों का अधिकार छीनने की कहीं वृत्ति जन्म भी ले रही हो तो तुरंत बाहर निकालिए। जो मेरे पास है वो मुझे परमात्मा का दिया हुआ आशीर्वाद और प्रसाद है, मैं उसमें प्रसन्न रहूंगा। चाहे मेरे पास छोटी कुटिया ही सही, मुझे महलों से क्या मतलब।